नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते विस्तार से। भोपाल छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर भाजपा कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर उन्होंने कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ शायद भूल गए कि यह भारत का लोकतंत्र है। भारत के लोकतंत्र में यदि कोई ताकत है तो वह चुना हुआ सरपंच हो या पंच हो, विधायक या सांसद हो। भारत के लोकतंत्र में जनता जिसको चुनकर भेजती है, कमलनाथ जी उसी की कीमत होती है। आप पैसे के घमंड में चूर हो गए हैं, मदमस्त हैं। जो व्यक्ति चुनकर आता है वही लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार होता है। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा में आपने गरीबों के साथ छल किया है। जब आपको किसी घटनाक्रम में इस्तीफा देना पड़ा तो आपने पत्नी को चुनाव लड़ाया, फिर आपने बेटे को चुनाव लड़ाया। जिस छिंदवाड़ा को आपने एक परिवार में बांध रखा था वह अब खुल गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब छिंदवाड़ा में गए तो जनता ने संकल्प लिया कि छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ होगा। पहले तो मैं शिवाजी की जयंती पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और शिवाजी ने इस देश में जो काम उस समय जो किया है, उनके प्रेरणा पर चलकर हम सब लोग आज उनके उन आदर्शों के स्थापना में सब लोग, पूरे देश के नागरिक, हम सब लोग मिलकर के भूमिका निभाने का प्रयास करते ही हैं। आज पुण्यतिथि है। शिवाजी जी की पुण्यतिथि के आज दिन के अवसर पर मैं उनके श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते ही हूँ। और शिवाजी ने इस देश के लिए जो किया, हम सब कार्यकर्ता उनके उन आदर्शों पर चलकर ये प्रयास करते हैं कि आज के जीवन में भी हम कुछ ऐसी बातें अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। जहां तक देश भर के अंदर जिस प्रकार से आपने उल्लेख किया कि बंगाल हो या बिहार के अंदर, ये कांग्रेस के नेतृत्व ने आज से नहीं, हमेशा से ये प्रयास किए हैं कि किस प्रकार से हम समाज में इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास करें, अस्थिरता लाएं। और बंगाल तो इसका एक उदाहरण देश के अंदर बन रहा है। वहां की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हों, उनके दल के लोग जिस प्रकार से गुंडजिम करने का प्रयास लगातार वहां पर हुआ है, जहां पर घटनाएं घट रही हैं, वहां अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाना चाहता है तो उसे रोक दिया जाता है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वहां जाना चाहते थे, उन्हें रोक दिया गया। लेकिन उनके कार्यकर्ता, टीएमसी के कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी, उनका मंत्री वहां पहुंचता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाने नहीं दिया जाता। ऐसे ही सभी जगह पर जिनका उल्लेख आपने किया कि दिग्विजय सिंह जैसे लोग इस भारत के अंदर इस प्रकार की ताकतें जो स्थिरता लाना चाहती हैं, उन्हें बल देना, उन्हें ताकत देना और इस प्रकार के लोगों को एप्रिसिएशन करना, यही कांग्रेस की भूमिका और चरित्र रहा है, जो दुर्भाग्यजनक है। लेकिन देश आज ये जानता है कि इस प्रकार की ताकतें अब ये काम नहीं कर सकती। कल आपने सुना होगा, शायद वो भूल गए कि भारत का लोकतंत्र है। भारत के लोकतंत्र में अगर कोई ताकत है तो वो चुना हुआ जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, चाहे पंच हो, चाहे वो जनपद, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद के पार्षद से लेकर विधायक और सांसद हो, भारत के लोकतंत्र में जनता जिसको चुन करके भेजती है उसी की कीमत होती है। कमलनाथ जी, आप मदमस्त हैं, आप पैसे के घमंड में चूर हो गए हैं। इसलिए आपको जो व्यक्ति चुन करके आता है वही सबसे बड़ा लोकतंत्र का आधार है। आप भूल गए। मैंने पहले भी कहा था कि छिंदवाड़ा के अंदर गरीब लोगों को आपने जिस प्रकार से उनके साथ अन्याय करके लगातार आप नेतृत्व करते रहे, आपको जब इस्तीफा देना पड़ा था किसी घटनाक्रम में, तब आपने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया और आप अगर इधर गए तो आपने बेटे को चुनाव लड़ाया।
तो छिंदवाड़ा को भी आपने एक परिवार में बांध दिया है। जो छिंदवाड़ा खुल गया है, जब अमित शाह जी आए थे लाखों लोगों ने संकल्प लिया कि छिंदवाड़ा अब भारतीय जनता पार्टी का गढ़ होगा। जो मैंने कहा था कि वो छिंदवाड़ा जिसके अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है, अब वो किसी का गढ़ नहीं है। तो कमलनाथ जी का एक घमंड और गुरूर है, वो विधायकों को कुछ नहीं समझता। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.